सो हेलो फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों आज का इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें तो अब नेट की यहाँ पे आपको आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। पहले बिहार में अगर कहीं पे भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना रहता था तो आपको नेट यहाँ पे जरूरी था, लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया जा रहा है, जिसमें बात करें तो आपको यहाँ पे नेट जरूरी नहीं पड़ने वाली है। और अगर केवल आपने अगर स्लेट पास किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बात करें तो सहायक प्राध्यापक भर्ती से पहले आपको यहाँ पे स्लेट का सरकार आयोजन करने वाली है, जिसमें बात करें तो स्लेट, अगर आपके पास स्लेट नहीं होगा, स्लेट नहीं है तो आपको यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आपके पास स्लेट नहीं है तो इस अगर डिग्री नहीं है तो आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो मौका है वो भी नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पे बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए यहाँ पे स्लेट क्यों आवश्यक किया गया है, और साथ ही बात करें तो इसका ऑफिशियल सोर्स क्या है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे बताया गया कि तैयारी यूजीसी नेट के तर्ज पर जो आयोजित होने वाली है एक परीक्षा, जिसमें बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति से पहले होगा आपको स्टेट लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी कि अगर स्टेट लेवल का आपके पास एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। जो पहले से ही स्टेट लेवल का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है यहाँ पे पास आउट कर चुके हैं तो उनको यहाँ पे घबराने की आवश्यकता नहीं है। साथ में बात करें तो बिहार में अगले महीने तक आपको जो यहाँ पे है, अगले महीने मतलब कि 2-3 महीने के अंदर में ही आपको जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है उसको लेकर के जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा। उससे पहले जो आपको यहाँ पे है स्टेट लेवल का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो आपको यहाँ पे क्वालिफाई रहेंगे तो ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं। देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। दोस्तों ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल है जिससे बताया गया है कि बिहार के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति से पहले अब स्टेट लेवल यानी कि एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है SLET के लिए आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थी ही आगे असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, इसमें साफ तरीके से बताया गया कि इस परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थी ही असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। साथ में बात करें तो राज्य सरकार जो है, यहाँ पे बताया गया कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से यह व्यवस्था यहाँ पे लागू करने जा रही है। इसका ड्राफ्ट बिहार लोक भवन में जारी किया गया है, लेकिन लोक भवन से जो ड्राफ्ट मिली ही उसके जानकारी के अनुसार यह परीक्षा यूजीसी राष्ट्रीय परीक्षा पात्र यानी कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जो नेट है उसको तर्ज पर आयोजित यहाँ पे किया जाएगा। यानी कि उसी का लेवल के यहाँ पे परीक्षाएं होंगी तो उसकी तर्ज पर किया जाएगा। और उच्च शिक्षा से जुड़े जो जानकारी के अनुसार जो है SLET यहाँ पे लागू होगा। राज्य के विश्वविद्यालय में योग्य जो शिक्षक है उनको नियुक्ति से सुनिश्चित होगी और भर्ती के लिए एक समान मानक स्थापित यहाँ पे हो सकेगा। कुछ मामलों में मिल सकती है छूट, यानी कि किस मामले में छूट मिल सकती है उसके ऊपर देखें तो यहाँ पे बिहार के जो विश्वविद्यालय में है सहायक प्राध्यापक की जो नियुक्ति के लिए नया ड्राफ्ट यहाँ पे स्टैच्यूट 2025 से प्रस्तावित नियमों के अनुसार जो है विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक बनने के लिए अभ्यर्थियों को यूजीसी द्वारा जो आयोजित राष्ट्रीय पात्रता जो परीक्षा है नेट या राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा स्लेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यानी कि अगर बात करें तो इसमें से अगर आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया है तो आप डायरेक्टली स्लेट के द्वारा यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। वही बात करें अगर नेट क्वालिफाई कर लिया है तो नेट आपको यहाँ पे आपको स्लेट यहाँ पे आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। दोनों में से कोई आपको यहाँ पे अगर क्वालिफाई किया है तो ही आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ये यहाँ पे साफ तरीके से बताया गया है। बात करें तो स्तरीय परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा और पात्रता परीक्षा पास करने के बाद ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। यानी कि नेट या स्लेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा और पात्रता परीक्षा जैसे ही पास करते हैं उसके बाद ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहाली के लिए आयोजित परीक्षा में बैठ सकते हैं। ड्राफ्ट तैयार करने वाली जो कुलपति है उन्होंने कहा है कि मसौदे के अनुसार जिन अभ्यर्थियों के पास यूजीसी के नियमानुसार संबंधित विषय में PhD की डिग्री है उन्हें नेट व स्लेट से छूट दी जा सकती है। यानी कि जिसके पास नेट और स्लेट, अगर मान के चले कि PhD वाले अभ्यर्थी है, यानी कि PhD वाले अगर अभ्यर्थी है उनके पास यहाँ पे न नेट करने की आवश्यकता है और ना ही यहाँ पे आपको स्लेट करने की आवश्यकता है। यानी कि ना ही आपको यहाँ पे नेट का सर्टिफिकेट चाहिए और ना ही आपको यहाँ पे स्लेट का सर्टिफिकेट चाहिए। ये किनके लिए चाहिए तो केवल और केवल जिसने PhD किया है उनके लिए यहाँ पे नेट और स्लेट नहीं चाहिए। बाकी जो PhD नहीं किया उनके नेट और स्लेट के द्वारा ही यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि PhD आवश्यकता यहाँ पे किनके लिए नहीं होगा तो जिन्होंने नेट और स्लेट पास आउट किया है।
नेक्स्ट बात करें तो उन्हें नेट व स्लेट में छूट दी जा सकती है। इसके लिए जो पीएचडी है नियमित मोड में होनी चाहिए। और शोध के अनुसार जो बात करें तो कम से कम 2 बाहरी परीक्षक जो होता है द्वारा किया गया मौखिक परीक्षा होनी आवश्यक होगी। इसके अलावा पीएचडी के दौरान अभ्यर्थी को अपने शोध कार्य से संबंधित जो काम है उससे कम से कम 2 सत्र पर पत्र प्रकाशित होगी, जिनमें से एक मान्यता प्राप्त जर्नल में होगा, जरूरी होगा, और साथ ही 2 शोध जो पत्र है यूजीसी के द्वारा होगा और बात करें तो ICSSR है या फिर CISS जैसे संस्थान द्वारा प्रायोजित जो है सेमिनार या कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत करना होगा। जिन विषयों में यूजीसी द्वारा नेट या स्लेट आयोजित नहीं किया जाता है उन विषयों के लिए जो है यह अनिवार्यता लागू नहीं होगा। और स्टेट लेवल का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा उसके लिए यहाँ पे आपको बताया कम से कम आपको 55% आपको यहाँ पे मार्क्स चाहिए, यानी कि स्लेट में आपको कम से कम 55% मार्क्स रहेगा तो ही आप पीजी पास होना आवश्यक यहाँ पे होगा। जी हाँ दोस्तों, पीजी पास आपको यहाँ पे स्लेट के साथ साथ आपको यहाँ पे पीजी पास कम से कम 55% मार्क्स के साथ यहाँ पे आपको पास आउट होना चाहिए। अनुभव के लिए नहीं मिलेगा अंक, यानी कि अनुभव के लिए आपको यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा अंक नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बताया गया है कि अनुभव के लिए अलग से कोई आपको यहाँ पे अंक नहीं दिया जाएगा। और पीएचडी को केवल पात्रता परीक्षा यानी कि नेट के समान माना जा सकता है। हिंदी विषय में सहायक प्राध्यापक बनने के लिए आपको स्नातक स्तर पर हिंदी भाषा व साहित्य को मुख्य विषय के रूप में आपको पढ़ना होना चाहिए। इसी तरह दर्शन शास्त्र विषय के लिए समकक्ष जो विषय है उनके लिए होना चाहिए, यानी कि पीजी के साथ साथ आपको 55% चाहिए। और साथ में बात करें तो यहाँ पे इसमें बताया गया कि नई चयन की जो प्रक्रिया और पात्रता है नेट की तर्ज पर अब स्लेट यहाँ पे आपको अनिवार्य किया गया है। साथ में बात करें तो राज्य स्तरीय जो पात्रता परीक्षा होता है उनके बारे में बताया गया है। शैक्षणिक योग्यता जो है पीजी में कम से कम आपको 55% अंक रहेगा तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर पाएंगे। वही ग्रेजुएशन में मुख्य विषय के रूप में अनिवार्यता यहाँ पे रखा गया है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से अपने ग्रेजुएशन किया हो, मुख्य विषय में आपको हिंदी और दर्शन शास्त्र वालों के लिए यहाँ पे बताया गया है। तो दोस्तों यह थी बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और स्लेट से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर आप बिहार में शिक्षक या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं तो आज का यह वीडियो आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा को पसंद आया होगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि बाकी जो छात्र हैं उनको भी सही जानकारी पहुँच सके। और अगर आपको ऐसे ही बिहार की नई सरकारी भर्ती या फॉर्म अपडेट और एग्जाम जो न्यूज़ है सबसे पहले चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर से दबाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आप बिहार के किस राज्य के रहने वाले हैं और किस जिला के रहने वाले हैं। क्या आप इस वीडियो को बिहार से देख रहे हैं या फिर अदर स्टेट से देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। एंड दोस्तों बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर जिसने नेट क्वालिफाई किया है तो उनके लिए स्टेट लेवल का एग्जाम देना यहाँ पे जरूरी नहीं होगा, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए दोनों में से कोई आपको एक चाहिए। या अगर आपने नेट किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे और स्लेट किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगर बात करें तो स्टेट लेवल वाला जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो उसके लिए यहाँ पे सारी जानकारी आपको यहाँ पे बताया गया। जैसे कि पीजी में जैसे मार्क्स है तो पीजी के मार्क्स में 55% तो होना ही चाहिए। अगर पीजी नहीं किया है तो आप यहाँ पे नेट या स्लेट जो होता है वो नहीं कर पाएंगे। ग्रेजुएशन में मुख्य विषय के रूप में आपको पता चल गया कि कौन से सब्जेक्ट होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि बिहार के किस राज्य में हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम।